वेलकम टू माय चैनल गाइस। और पिछली काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको थ्री मूवमेंट थ्योरम के बारे में बताते चल रहा हूँ। तो उसी में ये अगला वाला केस है कि विथ सिंकिंग, मतलब हमारा पॉइंट एक हमारे जो यहाँ पे सपोर्ट्स हैं ए बी एंड सी, तो उसमें से कौन सा भी सपोर्ट सिंक हो सकता है कुछ में। और उस को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कैलकुलेशंस में हमें आसानी रहे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो डायमेंशंस है, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स, ये हमें मीटर में दी गई है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है उसकी भी डायमेंशन हमें मीटर में दी गई है। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम्पल किसी बुक में से नहीं लिया, मैंने खुद ये एग्जांपल बनाए हैं ताकि आसान बनाए। क्या देखिए आप, 10 किलो न्यूटन, मतलब यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, मतलब 4, और यहाँ पे दोनों को मिलाकर 4, ताकि और हमने यहाँ पे जो लोड है वो मिडल में रखा है, ताकि मतलब इसेंट्रिक लोड हमने नहीं लिया, हमने इक्वल लोड लिया है ताकि हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि एक तो आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आपको कुछ बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि सिंकिंग हो रहा है, इसका मतलब हम इसे कैसे, तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए कि इसे हम कैसे सॉल्व करें। तो स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम इसे आगे देखते जाएंगे। तो आप इस चैनल में बने रहें। इसमें और एक टर्म आपको दी गई होगी कि ई आई की वैल्यू आपको दी गई होगी 1600 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मतलब ये जो किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है, ये जो किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है, तो ये आपका बदलता नहीं है। ये डायमेंशन आप ई आई के लिए ध्यान में रखिए। पिछली वीडियो में मैंने ई आई की जो डिफरेंट, मतलब यहाँ पे अगर न्यूटन दिया गया, दिया गया, तो उसे आप, मतलब आपको अगर लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसे आसान तरीके से छुड़ा सॉल्व कर सकते हैं। वो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको दिया गया होगा वो पॉइंट बी सिंक्स बाय 10 मतलब ये जो बी पॉइंट है वो 10 से सिंक हो रहा है। यानी कि इसकी जो हमारी जो डायग्राम बनती है, तो वो कुछ इस तरीके से नीचे आ गई होगी। मतलब इसकी जो डेप्थ है वो है 10 ये हो गई दो पॉइंट्स जो हमें एग्जाम्पल में दी गई होगी। तो बेसिकली इसके बाद हम पहले स्टेप में से ही शुरू करते हैं। तो ये हम सॉल्व करेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम से। तो काफ़ी पिछले वीडियो में हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने सिर्फ थ्री मोमेंट थ्योरम ही आपको समझाया है। तो ये पूरा एग्जाम्पल आपको दिया गया होगा, इसे आप आसानी से ऐसे लिख कर लीजिए गिवन डाटा। और हमें जो चाहिए चीज़, हमें जो फाइंडिंग, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो भी आप कहीं पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने टू फाइंड एम ए एंड एम बी और एम सी इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट हमारा सिंपल सपोर्ट है। यहाँ पे भी 0 हो गया होता जब यहाँ पे एक सिंपल सपोर्ट होता। और थ्री मोमेंट थ्योरम हम कंटिन्यूस बीम के लिए ही यूज करते हैं। अगर आपको अगर कहीं पे ऐसी बीम दी गई होगी, तो ये क्या होगी, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट आ रहा है कि यहाँ पे नहीं, तो ये बीम हम थ्री मोमेंट थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपको समझ में आना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इसके बाद फोर्स स्पैन
A0A एंड AB। तो यहाँ पे कुछ हम इमेजिनरी स्पैन कंसिडर कर लेते हैं इस फिक्स बीम के लिए, जिसकी एरिया A0 है और जिसकी लेंथ L0 है। मतलब कुछ भी लेंथ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। आप हाँ, मतलब यहाँ पे आप कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये बात ध्यान में आ गई होगी। उससे आगे चलते हैं। फॉर स्पैन AB मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ तक हो गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू, तो आप यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो WL² डिवाइडेड बाय 8, W हमारी 10, लेंथ 4² डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, ये हो गई 16, 160 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इसी के लिए हम एरिया भी लिख लेते हैं A1 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 ऑफ लेंथ इंटू WL² डिवाइडेड बाय 8। इसे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 2/3 इंटू लेंथ 4 और यहाँ की 20, तो ये हो गया हमारी 53.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर। नहीं, सिर्फ मीटर होगी, मीटर स्क्वायर होगी शायद, क्योंकि एरिया है। और उसके बाद हमारे आएगी वो x1 मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो हम L/2 मतलब ये हो गई 2 मीटर। ये हो गया हमारी स्पैन A0A और AB के लिए। नहीं, सिर्फ AB के लिए। ये हम 3 मूवमेंट थ्योरम में शायद गया, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ये लिख लिया था। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी में मैं भी गलती कर देता हूँ, सॉरी। और दूसरी बात यहाँ पे फॉर स्पैन BC, तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक ही मिडल सपोर्ट है, मतलब कुछ इस तरीके की कंडीशन अप्लाई हो रही थी। मतलब यहाँ पे था हमारा लोड 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पे 2 मीटर, मतलब यहाँ टोटल हो गया 4 मीटर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू WL/4, W 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, 10 किलो न्यूटन मीटर। सो ये हो गया हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद एरिया फॉर सेकंड स्पैन A2, वो हो गया हमारा 1/2 लेंथ 4 इंटू 10, मतलब ये 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 मीटर स्क्वायर। उसके बाद x2 हमारी हो गई 2 मीटर। ये मैंने इजी इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में आए। ये हमारे दो अननोन्स निकालने के बाद हम यहाँ पे 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इमेजिनरी स्पैन के लिए, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी स्पैन के लिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली लिख लेता हूँ ताकि जल्दी में आपको समझ आए। तो यहाँ पे हमारी m0 जिसकी मूवमेंट 0 है, m0 L0 प्लस 2ma L0 प्लस L1 प्लस mb L2 इज इक्वल्स टू 6 A0 x0 डिवाइडेड बाय L0 प्लस 6 A1 x1 डिवाइडेड बाय L1। और इसके बाद जो आएगा वो आपको अभी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि -6 डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय L0। और जो हमारी सिंकिंग के लिए जो हमें कंडीशन दी गई होती है, जो मिडल सपोर्ट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिर से। मिडल सपोर्ट अगर हमारा बिलो हो गया तो हम लिख लेंगे पॉजिटिव, और मिडल सपोर्ट अगर अबाव हो गया तो हम लिख लेंगे निगेटिव। तो ये अबाव निगेटिव, बिलो पॉजिटिव, ये आपको
ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन, यहाँ पे मिडल सपोर्ट कौन सा है, ए नॉट, ए और ए बी के अंदर ए, तो ए बी सिंक हो रहा है, मतलब ए वहाँ से ऊपर आ रहा है, तो मिडल सपोर्ट अबाव है, तो अबाव को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है मिडल सपोर्ट अबाव होगा तो निगेटिव। तो यहाँ पे हो गया माइनस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय L1। सो यहाँ पे डेल्टा 1 नहीं होता, सिर्फ डेल्टा का तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो नहीं है, मतलब बी और सी दोनों पॉइंट सिंक नहीं हो रहे। ये आगे का जो है, ये जो माइनस है वो हमें परमानेंट दिया गया है, सिर्फ चेंज होगा तो वहाँ सिर्फ यहाँ और, अगर यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे वो पॉइंट बेसिकली नीचे जाना चाहिए या फिर ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे ही सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव हम चेंज करेंगे। तो बेसिकली ये और ये और ये तीनों भी आपको आसानी से ध्यान में रखना चाहिए, ताकि एग्जाम्पल में आप थोड़ी सी कोशिश करें कि ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकें। तो यहाँ की जो है वो भी ज़ीरो, बिकॉज कौन सा भी मूवमेंट नहीं है। 2ma L0 0 4 प्लस एम बी की वैल्यू, यहाँ पे हम एम बी फाइंड आउट करेंगे। सो एम बी इंटू L1, शायद यहाँ पे मैंने लिखना पड़ेगा L1। सो यहाँ पे होगी 4 इज इक्वल टू, ये होगी 0, इसकी हम वैल्यू अभी निकालेंगे। तो 6 इंटू A1 की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी, वो 53.33 इंटू L, शायद यहाँ पे x0 है, x0 की मतलब मिडिल की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय L1 की 4 माइनस 6 इंटू 16, बिकॉज मैंने वहाँ पे लिखा था, आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे इसकी 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, मतलब 0.01 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गई 16 नहीं 8 ma प्लस 4 mb इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ 184। तो ये हम हमारे पहले बीम के लिए निकाल लिया। इसके बाद एक चीज़ आपको फिर से समझनी पड़ेगी, वो ये है कि क्या मैं बताना चाह रहा था, हाँ वही, मतलब इसके बाद जो आएगी हमारी ए बी एंड बी सी, तो 3 मोमेंट थियरम हम ए बी एंड बी सी के लिए अप्लाई करेंगे। आसान भाषा में अगर हम इसकी 3 मोमेंट थ्योरम लिखे तो आपको एम ए L1 प्लस 2mb L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इज इक्वल टू, MC वहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि वही पे सिंपल सपोर्ट है, 6a1x1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस 6a2x2 डिवाइडेड बाय L2 माइनस 6ei। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय L1 माइनस नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा प्लस डेल्टा, मतलब यहाँ दोनों भी डेल्टा सेम है, डेल्टा डिवाइडेड बाय L2। तो पिछली वीडियो में मैंने माइनस लिया था, इसमें मैंने पॉजिटिव लिया है, क्योंकि वहाँ पे बी पॉइंट है वो सिंक हो रहा है। आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे देखिए, ये बी पॉइंट सिंक हो रहा है, इस दो पॉइंट से ये पॉइंट नीचे है, हाँ नीचे, इसलिए हमने मिडल सपोर्ट बिलो पॉजिटिव, मिडल सपोर्ट अबाव नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान में आ गया। इसके बाद जो है एम ए हमारा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा, ऊपर एम ए इंटू 4 प्लस, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आप दोनों पे भी ध्यान दीजिए, मैं लिखते हुआ 2mb, और यहाँ पे L1 मतलब यहाँ पे हो गया 8 प्लस 0 MC मतलब यहाँ का 0, 6a1x1 का मैंने निकाला था, मतलब यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं
A1 की जो हमारी वैल्यू थी, नहीं यहाँ पे A1 और A2 मतलब 53.33 डिवाइडेड इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंटू A2 मतलब A2 की वैल्यू 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस 6 इंटू 1600 इंटू डेल्टा मतलब 0.01 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4। इस आसान भाषा में मैंने आपको लिख के दिया है। आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे हो गया हमारा 4 MA प्लस 16 MB इज इक्वल्स टू 220। ये पिछला और ये सिंकिंग ऑफ द सपोर्ट के लिए सिर्फ ये आगे लग जाएगा, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। और इसके बाद दोनों इक्वेशन कंपेयर करके MA और MB की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो ये था हमारा आसान भाषा में सिंकिंग ऑफ द सपोर्ट। आपको ध्यान में आ गया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।